हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक और फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में देखा था, बट वहाँ पास कैसे रूट्स थे, जो हमारे पास फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में वो कैसे थे, लीनियर थे। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, उस डिनोमिनेटर में क्या हो, हमको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिए हों। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मीन्स जिसमें एस की जो पावर है वो 2 हो, है ना। जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, ये एक फैक्टर हो गया, तो ये कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर हमको कोई कुछ ऐसे फ्रैक्शंस मिलते हैं जहां हमको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो उन फैक्टर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं और उनको कैसे हम अलग से सेपरेट फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करके उनका लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे, ये देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 एंड एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला ये फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, दोनों फैक्टर कैसे हैं, क्वाड्रेटिक है। सेम सेकेंड वाले में एस स्क्वायर प्लस 9 एंड एस स्क्वायर प्लस 16, ये भी दोनों कैसे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में एस माइनस 1 तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं पहले ही एग्जांपल लूं, तो अगर मुझे दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में डिवीजन में क्या दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है जो कैसा है, क्वाड्रेटिक है, मीन्स 2 पावर का है, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया है वो भी कैसा है, 2 पावर का है। तो यहां सबसे मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि मान के चलिए कि हम क्या करेंगे, जब हमको फैक्टर जो दिया होता है वो कैसा हो, क्वाड्रेटिक, तो डिनोमिनेटर में तो सबसे पहली बात क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर, है ना, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, और न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, ए एस प्लस बी, मतलब ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और एस क्या है, वेरिएबल, ये जो नीचे दिया है। सेम चीज सेकंड वाले में हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 3 एंड न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, सी एस प्लस डी। ठीक है, जब हमको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिए हुए हैं बट वो कैसे हैं, नॉन रिपीटेड है, तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर के डिनोमिनेटर में रख के उसके न्यूमरेटर में ए एस प्लस बी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सेम एक और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को क्या दिया है, 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इसमें जो एक फैक्टर s माइनस 1 है वो कैसा है, लीनियर फैक्टर है, बट s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यदि मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर अपने पास कोई लीनियर फैक्टर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करते हैं, उस लीनियर फैक्टर को डिनोमिनेटर में रख के न्यूमरेटर में केवल ए कांस्टेंट रखते हैं, एक कांस्टेंट वो भी ए प्लस। अब पहला फैक्टर तो हमने निकाल दिया, वो कैसा था, लीनियर था। अब जो सेकंड फैक्टर है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम लीनियर फैक्टर में जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, तो अब देखिए डिनोमिनेटर में आ गए क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं, देखो मैंने बताया था एक एस की टर्म लगाएंगे, एक कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, बी एस प्लस सी। ठीक है, बी एस प्लस सी। अगर यहां पास कोई एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो हम क्या लगा देते, डी एस प्लस ई। क्लियर है बात। तो अब देखिए इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करके देखते हैं कि इसका हमको सॉल्यूशन, इसका हमको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं टू अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्या होगा, 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 या कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, तो ये लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं हो पा रहा होगा, तभी यहां पास दिया है। क्योंकि अगर वो लीनियर फैक्टर में चेंज हो जाता, जैसे मान के चलिए यहां दिया होता है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 कर लो मान के चलिए, ठीक, तब क्या कर सकते थे, s प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते, तो ये देखिए लीनियर फैक्टर में आ गया। बट यहाँ जो फैक्टर दिए होंगे वो क्या होंगे, लीनियर फैक्टर में ना आ सकने वाले होंगे, तभी हमको क्या करना है, इनका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि यदि आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है तो उसको लीनियर फैक्टर के हिसाब से रखेंगे, एंड अगर आपके फ्रैक्शन में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो आप उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को ऐसे लिखो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, एंड डिनोमिनेटर में आप ये रख के न्यूमरेटर में क्या रखोगे, बी एस प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फिर से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिलेगा s माइनस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, इस a का मल्टीप्लाई यहां कर दो तो a का मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस बी एस प्लस सी है ये, तो बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा s माइनस 1, और दूसरी तरफ आ जाएगा 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम वैल्यू है, इक्वल के दोनों साइड, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 5s प्लस 3 विच इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस, अब देखिए ये बी एस प्लस सी दिया हुआ है तो इसको अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, बी एस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1। यहां पास देखिए ये क्या था, ऐसा हुआ b इंटू एस माइनस 1, तो इस s का मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया तो ये हो गया एस स्क्वायर माइनस एस। अब हम यहाँ क्या करें, इक्वेट कर दें किनको, कोफिशिएंट को a एंड b के, सॉरी s एंड एस स्क्वायर के, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ x s, सॉरी, तो हम सबसे पहले करेंगे एस स्क्वायर का, तो एस स्क्वायर का करेंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड में हमारे पास एस स्क्वायर का कोई भी इक्वेशन नहीं है या टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू राइट साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया b, मीन्स क्या है a प्लस b, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस b। नाउ अब हम क्या करेंगे, s का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ s का कोफिशिएंट है 5 इज इक्वल टू, यहाँ s का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू ए मीन्स 2a। देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्चुअल में, है ना, तो ये सीधा a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 इंटू ए, ये b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एस आएगा, बट हमको s का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या आएगा माइनस b, और ये c का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का c। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ कांस्टेंट का टर्म है 3 इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट है 5 तो 5a से मल्टीप्लाई होगा तो 5a हो जाएगा, इस वाली टर्म में कांस्टेंट का कोई टर्म ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, प्लस इस वाली जो टर्म है वहां पास c जो है वो माइनस का c हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का c, तो 5a माइनस c आ गया। अब हम क्या करें इन तीनों को
यहाँ से a की वैल्यू निकाल के b की वैल्यू निकाल के इस वाले में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगी -a। अब इस b की जगह -a को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a माइनस b की जगह -a प्लस c इज इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस a प्लस c, तो ये हो जाएगा 3a प्लस c इज इक्वल टू 5। और ये आपके पास एक दूसरा इक्वेशन दिया है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3a प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड 5a माइनस c इज इक्वल टू 3 एंड दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 3 8a हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस 1 को हम यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा इस वाले इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू -1 है ना, b बराबर -a हो गया तो b की वैल्यू हो गई -1। अब इसी a की वैल्यू की यहाँ पुट कर तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस सी, तो इस माइनस सी को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस सी बराबर 5 और ये 3 है तो दूसरी तरफ ले आओगे तो -3 विच इज इक्वल टू 2। तो सी की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इन वैल्यू को हम जो अपना इक्वेशन हमने बनाई थी एक उसमें पुट कर देते हैं। तो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, तो a की वैल्यू आ गई आई थिंक 1, b की हो गई -1, देख लेते हैं b की -1 एंड c की 2। ठीक है, तो देखिए अब क्या बनता है अपना 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आई है -1 और -1 इंटू क्या हो जाएगा s प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 2 एंड डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए क्या होगा। अब हम ले लेते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमको क्या मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और इक्वल टू क्या होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ s, ये देखिए ये -1 है तो ये माइनस का s हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब देखिए यहाँ पास लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन s माइनस 1 का लाप्लास तो सीधा आ जाएगा e की पावर t। e की पावर t होता है ना, s माइनस a का लाप्लास इनवर्स क्या होगा e की पावर at है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस। अब देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका फॉर्मूला हमारे किसी के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इसको सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस यहाँ पास हमको क्या बनाना है 2 इंटू एस इंटू यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा b की वैल्यू होगी, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस, अब यहाँ b क्या है 1 है तो b 1 है तो यहाँ पास हमको क्या चाहिए b स्क्वायर चाहिए होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो वैल्यू है वही लिख दो और जो जितना यहाँ ऐड किया उतना यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो ये आपका बन गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए e की पावर t प्लस ये क्या है s प्लस 1, तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, अब हम यहाँ लगा देंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है
कि यदि आपके पास कोई एफ एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स निकलवाने आए या निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, ई की पावर ए टी को या ई की पावर माइनस ए टी को बाहर कर देते हैं और अंदर क्या बचता है, केवल एफ ऑफ एस बचता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस ए टी को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, ई की पावर माइनस ए टी मीन्स ई की पावर माइनस टी को बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एल इनवर्स। अब यहाँ एस प्लस वन था, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस प्लस वन की जगह एस पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एस प्लस वन की जगह एस, तो एस की जगह क्या पुट करेंगे, एस माइनस वन। देखो क्या हो रहा है, एस प्लस वन की जगह हम एस पुट करेंगे क्योंकि ई की पावर माइनस टी को बाहर कर दिया है, तो एस प्लस वन की जगह एस पुट करेंगे। तो जहां एस प्लस वन नहीं है मीन्स जहां एस है, तो वहां क्या पुट करेंगे, एस माइनस वन। तो ये देखिए ये है माइनस, और एस की जगह पुट करना है एस माइनस वन प्लस टू, और डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या बचा, एस प्लस वन की जगह एस पुट करना, तो हो गया एस स्क्वायर प्लस फोर है तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी। इसको ओपन करो, क्या मिलेगा, माइनस एस माइनस वन प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एंड इसको हम सॉल्व करते हैं तो ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, यहाँ लाप्लास इनवर्स लगेगा। अब देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये माइनस एस है, चाहे तो माइनस बाहर कर दो, तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एंड ये देखिए वन है ये टू है, तो वन प्लस टू थ्री हो गया, तो ये हो जाएगा थ्री लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और यहाँ क्या होता है, कॉस ऑफ ए टी। सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए टी अपॉन ए का, तो इसकी जगह अपन रख देंगे माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है, टू है, तो ये हो जाएगा टू टी प्लस थ्री, ये किसकी वैल्यू है, साइन टू टी अपॉन टू की, तो इसको बस और सिंपल कर दो, ई की पावर टी प्लस वन बाई टू ई की पावर माइनस टी, एंड अंदर क्या बचेगा, थ्री साइन टू टी माइनस कॉस टू टी, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या था, फाइव एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है और उस फंक्शन में क्या है, उस फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो है, उस डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो या क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने आज देखा। आज की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा फॉर्म देखा है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल लीनियर फॉर्म में हो या उसकी एक घात हो, नॉन रिपीटेड हो। लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जो रिपीट कर रही होगी, तो उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।